वेलकम बैक। अच्छा शामी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे जो सवाल करी थी वो गालिबन आपकी फील्ड से भी नहीं थे और आपने बड़ा सेफ तरीके से जवाब दिया है। तो अब मुझे बताएं कि इनमें से एक चूज़ करें, अखबार, टीवी या मोबाइल? अखबार। ठीक है। एक्सक्लूसिव खबर या ब्रेकिंग न्यूज़? एक्सक्लूसिव खबर। एडिटर से डांट या पॉलिटिशियन की नाराज़गी? एडिटर से डांट। ठीक है। आज तक का आपका सबसे मुश्किल तरीन इंटरव्यू कौन सा रहा है? मुश्किल तरीन इंटरव्यू जो है बड़ा दिलचस्प हुआ। वो जनरल फजल हक से मैंने एक इंटरव्यू किया जी। तो वो इंटरव्यू अभी छपा ही नहीं था कि वो उनकी कुछ गिटपिट हो गई। वो उनको टेलीफोन आ रहा है ऐवान सदर से, वो मेरा इंटरव्यू ना छापिएगा। ठीक है, तो वो इंटरव्यू किया कराया ज़ाया हो गया? किया कराया ज़ाया हो गया, छपा तो फिर कुछ कटकटा के छपा। ठीक है। और सबसे ज़्यादा यादगार इंटरव्यू? यादगार इंटरव्यू तो कई हुए। अब देखे मैंने एक मौलाना मौदूदी का इंटरव्यू लिया तो मैं उनके पास गया तो उनका मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। तो मैंने कहा जी हमारा तो मैंने पर्चा निकाला है, माहनामा निकाला था कौमी डाइजेस्ट, तो उसके लिए तो इंटरव्यू देना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करें आप सवालात जो है ना आपके उनके जवाबात खुद लिख लें। वो मौलाना मौदूदी साहब ने कहा? हाँ जी, और ख़ुद लिख लाए, फिर मैं उनको देख लेता हूँ। मैंने सवाल लिखे फिर जवाब लिखे उनकी तरफ से। अच्छा। और फिर मैंने उनको दिखाए, उन्होंने एक लफ्ज़ बदला उसमें। मैंने एक निज़ाम मुस्तफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, उन्होंने उसे इस्लाम कर दिया। और वो इंटरव्यू जो है, क्या बात है, फिर लिखा। फिर एक और मैं लतीफ़ा सुना, हमारे दोस्त थे अब्दुल करीम आबिद साहब, दोस्त भी थे यानी सीनियर भी थे, एडिटर भी थे। तो वो मुझे कहने लगे मुझे नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू लेकर दो। अच्छा। तो ये नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने थे नए, उनका इंटरव्यू चाहिए। मेरा ख्याल उनको पर्चा उस वक्त जसारत था उसके लिए। अब नवाज शरीफ साहब इंटरव्यू दे, मुझे कहने लगा जी आप दे दें इंटरव्यू। हाँ। तो वो मैंने अच्छा मैं कहा ठीक है। उन्होंने सवाल किए, मैंने नवाज शरीफ साहब की तरफ से जवाब दे दिए। ठीक है, तो आपने तो काफी इस तरह से किया कि खुद से सवालों के खुद ही। चौधरी शहजाद हुसैन साहब वज़ीर आज़म बने जब, तो वो हमसे मिलने गए। मेरे बेटे उमर जो थे वो भी मेरे साथ थे, वो एडिटर थे उसे डेली पाकिस्तान का। हमने कहा इंटरव्यू कर लें थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा जी इंटरव्यू कर लें, कुछ अखबार में छप जाएगा। तो कल मैंने कहा ठीक है मैं खुद ही दे दूंगा जवाब, बना के सवाल जवाब। जो कहने लगे क्यों, आप क्यों दे देंगे, मैं खुद दूंगा। आपको याद नहीं, मैंने अच्छा होता ऐसा था कि जब चौचर बनाने आए ना सियासत में, तो वो मुझे कहते यार ये सवालों का जवाबदार बना देना, मैं देख लूँगा, बना देता हूँ मैं। एक दिन मैंने कहा भाई खुद भी हिम्मत करें, अपने जवाब आप दिया करें। उन्होंने कहा आपने मुझे ये कहा था ना। उस दिन के बाद से मैं हमेशा अपना इंटरव्यू खुद देता हूँ और खुद जवाब देता हूँ। खबरदार आपने मेरी तरफ से कोई बात की तो। ठीक हो गया शामी साहब। अच्छा बुखारी साहब, क्विकली जरा बताइएगा, अखबार, टीवी या मोबाइल? अखबार। ठीक है। एक्सक्लूसिव खबर या ब्रेकिंग न्यूज़? एक्सक्लूसिव खबर। एडिटर से डांट या पॉलिटिशियन की नाराजगी? इट्स एन ऑनर टू बी, मतलब है कि एडिटर जो है आपको डांटे जी, इससे आपकी इस्लाह भी होती है और आप सीखते भी। बिल्कुल। बुखारी साहब, आज तक का आपका सबसे मुश्किल और सबसे यादगार इंटरव्यू कौन सा रहा है? मेरा यादगार भी इंटरव्यू और अच्छे वाला भी इंटरव्यू। वो कहते हैं कि अपनी तारीफ़ें शरीफें करने का तो रवाज है ही, अपनी खामियां नहीं बताता कोई भी। तो मैं आपको दो ऐसे इंटरव्यू बता रहा हूँ जहाँ मेरी सारी सहाफ़त जो है वो ज़मीन बोस हो गई थी। एक रियाज सर अरफात साहब मॉस्को जा रहे थे, वो थोड़ी देर के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रुके, आपको याद होगा ज़ियाउल हक साहब के दौर में। तो कदूमी साहब होते थे एम्बेसडर क़याम फ़लस्तीन के, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये इंटरव्यू मिल जाए, मैं मुस्लिम में था तब। उसने कहा मेरा काम है आपको उसके सामने खड़ा कर देना, इंटरव्यू देगा या नहीं देगा, या आप लेंगे या नहीं लेंगे, ये आपका काम। ही डिड एग्जैक्टली दैट। ज़ियाउल हक के साथ बैठे थे, पौने घंटे का टोटल स्टे था, उसमें से वो उठा लाए उनको। तो मैंने सवाल किया उनसे, मैंने कहा अरफात साहब ज़रा बताइए फ़लस्तीन की कॉज क्या है। तो उन्होंने कहा अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर मैं आपसे क्या बात करूं, चले गए। ठीक है, ठीक है। और दूसरा, बिल्कुल दूसरा जो जी जी ऐसे ही हैं याद, जी जी बिल्कुल,
हम गए इमाम खुमैनी का इंटरव्यू करने के लिए। याद होगा शामी साहब, चंद लोगों को मस्जिद जमरान में जाने की इजाज़त मिली थी। तो वो आके चटाई पे बैठ गए सामने। क्या वो यानी गरज थी उस मासूम आदमी की। तो हम 5 छोटे से मकान में रहते, हुजरे से निकले ना, वो थोड़ा ऊपर था, फिर नीचे 3 सीढ़ियाँ आके बैठ गए। तो अब उन्होंने जेस्चर से कहा, पहले चूँकि मैं बैठा हुआ था तो मेरी तरफ देखा, शामी साहब मैं ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि दर पे पहुँचा तो सदा भूल गया। मेरी सारी जर्नलिज्म अगर क्योंकि मैं बैठा हूँ चुप करके, वो देख रहे हैं। अल्टीमेटली एक ख़ास इंतज़ार के बाद फिर उन्होंने अगले से कहा, मगर अज़मत देखिए उनकी, ही केम बैक टू मी। उनको ये एहसास हो गया कि अब इसकी झिझक निकल गई होगी जी। तो मैंने वो इंटरव्यू किया उनका। बिल्कुल बुखारी साहब, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आप लोगों के उनके वाक़यात सुन के, लेकिन टाइम की कमी की वजह से जो है हमें ऑब्वियसली इसको वाइंड अप करना पड़ रहा है। तो प्रोग्राम का टाइम हो गया है ख़त्म, और बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, आप आए, आपने टाइम दिया इतने ज़्यादा अपने हेक्टिक स्केड्यूल से। बहुत शुक्रिया सर आपका, और बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ईद के दिन आप हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे सारे व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक।